सर बहुत सारे लोगों के सवाल थे। अभी मैं जब आया ना तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, जो साहिब हैसियत थे, जो बाहर जो ना माइग्रेट होना चाहते हैं, पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं, चाहे कोई भी सूरत हो, लेकिन उन्हें पता क्या होता है, कुछ सेफ प्लान नहीं मिलता, उन्हें कोई सेफ मैन नहीं मिलता। सर मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट बंदा कर सकता है? देखिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है जिससे हमें को पेपर वगैरह मिल जाए, जिससे हमें को पीआर या टीआर वगैरह मिल जाए। देखिए मेरे प्यारे भाई, पिछले शुरू में तो ये होता था कि कोई भी आता था यहाँ $400-500 की कंपनी रजिस्टर करवाता था, तो उसको 3 महीने का बिजनेस रेजिडेंस मिल जाता था। लेकिन हमारे पाकिस्तानी भाई इतने अच्छे हैं कि उन्होंने आए और 5,000 कंपनियां रजिस्टर्ड की और यहाँ से उसी 3 महीने की टीआरसी पे जापान के वीजे लिए, कनाडा के लिए, अमेरिका के, यूरोप के चले गए और कंपनी के ऊपर एक मनात भी टैक्स नहीं दिया। यानी 5। दूसरा ये कि वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में कि पिछले 7 साल से इसका मनात जो है वो स्टेबल है। अच्छा। यानी 7 साल से इसका मनात स्टेबल है। यानी अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी 30% इन्वेस्टमेंट ग्रो हुई ना, तो वो रियल ग्रोथ है, क्योंकि मनात स्टेबल है, उसके ऊपर मुनाफा मिल रहा है ना। हमारे पाकिस्तान में तो पिछले 2 साल में डबल हो गया। तो वो डबल महंगाई भी तो डबल होगी ना। तो आज क्योंकि हमारे पाकिस्तानी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मुल्क से माइग्रेट करना चाहते हैं और अच्छे रोजगार की तलाश में या अपनी फैमिली को बाहर सेटल करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जो क्राइम फ्री है। और यहाँ पर जो है आप देख रहे पुलिस के पास भी असला नहीं है। नहीं, हमने देखा नहीं है। बिल्कुल। तो जब पुलिस के पास भी असला नहीं है और क्राइम्स और सेफेस्ट सिटी है, यानी लंदन और न्यूयॉर्क से भी ज्यादा सेफ है, हर जगह कैमरे हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ सिक्योर भी हैं। यहाँ पर एक कानून है कि अगर आप 1 लाख मनात जो पाकिस्तानी जो डॉलर्स के हिसाब से तकरीबन $60,000 बनता है, उसकी प्रॉपर्टी लेते हैं, तो मियाँ बीवी और जो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनको प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद यूनुस और आप देख रहे हैं वाईजी टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाकू में, और बाकू में बहुत सारे लोगों के सवाल थे। वीडियो में मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है फेसबुक पे और यूट्यूब पे, तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि यहाँ पर प्रॉपर्टी हम खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते, और खरीद सकते हैं तो कितने की खरीद सकते हैं। सुना है कि जो बाकू है वो प्रॉपर्टी पे नेशनलिटी दे रहा है, बहुत सारे सवाल हैं, और प्रॉपर्टी मिनिमम कम पैसों में कितने में खरीदी जा सकती है। यहाँ पर अली अकबर साहब जो है, जो कि एक यूट्यूबर है, उन्होंने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और बहुत सारे सवाल हमारे दिल में भी थे, आवाम के दिल में भी थे। आज वही आपको बताएंगे, उनसे बहुत सारे सवाल करेंगे, उनको मिलने जा रहे हैं। ये सामने बिल्डिंग है जी उनकी, 4th फ्लोर पे उनका 404 नंबर जो रूम है, और उन्होंने हमें फोन किया था, हमने फोन किया था, तो उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने हमें टाइम दे दिया है। तो चले हमारे साथ। अपन गो 4th फ्लोर एंड 404 प्लीज, थैंक यू। आ जाएंगे जरा, किधर है? ये है जी माशाल्लाह बड़ी लग्जरी बिल्डिंग है, काम भी ठीक ही होगा। 4 पे तो मैं 4 किधर है, 4 किधर है, 4 किधर है भाई? 4 ये है। चढ़ जा सिम सिम, सिम सिम चढ़ रही है जी, हम जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल किए होते हैं कि जी हमने प्रॉपर्टी खरीदनी है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो इसी हवाले से मैं तो आया ही हुआ था घूमने, तो मैंने कहा क्यों ना लोगों के जो सवाल हैं उनके जवाब दे दिए जाएं। और उनके जवाब के लिए हमने बहुत सारे बंदे ढूंढे हैं, यहाँ पर हमें बंदे नहीं मिले। अली अकबर साहब के जो यूट्यूब पे हमने चैनल देखे थे, वो आपको पता ही है कि अब पिछले 4-5 साल से चल रहे हैं। तो अब देखते हैं कितने मजबूत बंदे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम सर, बिस्मिल्लाह। वेयर इज अली अकबर? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अली अकबर हियर। अस्सलाम वालेकुम सर, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह। वेलकम टू जी हाँ जी, हमें टाइम मिल गया आपका, बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। ये 2 दिन से हम इन्हें फोन कर रहे थे और इनसे जनाब टाइम मांग रहे थे। आज हमें टाइम मिल गया है और हमने बहुत सारे जो लोगों के सवाल हैं सर आपसे पूछने हैं। मोस्ट वेलकम। सारा खाना है हमने आपका। मैं समझता हूँ कि आप माशाल्लाह क्राइम रिपोर्टर हैं और आपके चुभते हुए सवालात होंगे, और मुझे खुशी है क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म जो है फ्रॉड और स्कैम के खिलाफ ही बनाया हमने।
जी जी। हम भी तंग आए हुए थे। मेरे साथ बजाते खुद मेरी बिजनेस लाइफ में 7-8 दफ़ा फ्रॉड और स्कैम हुआ। तो मैं तकरीबन समझ लें 18 साल से बिजनेस में हूँ। तो पिछले 3-4 साल से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस दे रहे थे। ठीक है। फिर मेरे ज़हन में आया और साथियों ने मजबूर किया कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं हम्म, जो सताए हुए जो लोग हैं, जिनके साथ फ्रॉड और स्कैम हुआ है और कोई वाकई प्रॉब्लम में है, बिजनेसमैन या इन्वेस्टर, तो उसको जेन्युइन और कमिटेड सर्विसेज मिल सकें। जी। तो फिर हमने रियल मेंटोर प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखी। हम्म, पहले 3 साल हमने सिर्फ लोगों को अवेयरनेस दी, नॉलेज दिया, और उसके बाद फिर हमें तकरीबन 8 से 10 महीने हुए हैं कि हमने अब लोगों को सर्विसेज देना शुरू की। और जब हम सर्विसेज देते हैं तो मैंने अपनी पूरी टीम से कहा कि जो कमिट किया है वो डिलीवर करना है। ठीक है। वो चाहे प्रॉपर्टी से मुतल्लिक सर्विस हो, वो चाहे बिजनेस सेटअप से मुतल्लिक सर्विस हो, वो चाहे एक्सपोर्ट से मुतल्लिक सर्विस हो। तो हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करना चाहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक उसके है। साथ साथ पाकिस्तानी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करना चाहते हैं कि उसके B2B कॉन्टैक्ट्स पूरी दुनिया में हों। और जो इन्वेस्टर अपने मुल्क से बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उनको भी हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो फैमिली के साथ माइग्रेट करना चाहते हैं। ठीक है। तो ऐसी सूरत में टर्की में, आज़रबाईजान में और मुख्तलिफ ममालिक में आगे एजेंट माफियाज बैठे हुए हैं जो उनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लूट लेते हैं। बिल्कुल। तो उनका जो है ना, उनके लिए हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि हम उनको फैसिलिटेट कर सकें। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। लाहौर के अंदर। उसके साथ साथ हम कराची, इस्लामाबाद और मुख्तलिफ शहरों में बिजनेस कर रहे ठीक हैं। है। मेरी फैमिली का बिजनेस पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। हम्म, फिर मैंने यहाँ पर शुरू किया। यहाँ पर एक कानून है कि अगर आप 1 लाख मनात, जो जो डॉलर्स के हिसाब से तकरीबन $60,000 बनता है, उसकी प्रॉपर्टी लेते हैं तो मियाँ बीवी और जो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनको प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिल जाती है। अच्छा। ये कानून का फिर हमने फ़ायदा उठाया और हमने अपने साथियों को अवेयरनेस दी कि पूरी दुनिया में आप देखें, टर्की अब $4 लाख पर नेशनलिटी दे रहा है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये दूसरा है। तो सिर्फ $60,000 में मतलब पाकिस्तान में किसी भी अपार्टमेंट की वैल्यू आपको पता है 1.5-2 करोड़ से कम नहीं है। ठीक है। तो एक अपार्टमेंट की वैल्यू का आपने यहाँ अपने नाम पर, आप 100% आप ही मालिक हैं, ठीक है। अपने नाम पर आपने घर लेना है तो मियाँ बीवी और बच्चों को यहाँ पर प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलेगी। पहले 1 साल का कार्ड और फिर 2 साल का और उसके बाद 5 साल का। अच्छा। 7 साल के बाद उनको पासपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है। अब जो लोकल लोगों को हकूक हासिल है, मसलन उनको मेडिकल फ्री है, एजुकेशन फ्री है, वो बिजनेस करना चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, सिर्फ फ्री में उन्होंने अपना टैक्स रजिस्ट्रेशन करनी है। वो जॉब करना चाहे वो कर सकते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड काम करना चाहे कर सकते हैं, वो छोटी सी दुकान डालना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये जो लोकल लोगों को सहूलतें हैं वो सारी उस बंदे को भी सहूलतें होंगी। तो आज क्योंकि हमारे पाकिस्तानी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मुल्क से माइग्रेट करना चाहते हैं और अच्छे रोजगार की तलाश में, या अपनी फैमिली को बाहर सेटल करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जो क्राइम फ्री है। जी, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप देख रहे कि पुलिस के पास भी असला नहीं है। नहीं है, हमने देखा नहीं है। बिल्कुल। तो जब पुलिस के पास भी असला नहीं है और क्राइम्स, और सेफेस्ट सिटी है, यानी लंदन और न्यूयॉर्क से भी ज्यादा सेफ है, हर जगह कैमरे हैं, जी। तो आप अपनी फैमिली के साथ सिक्योर भी हैं। जी। दूसरा ये कि वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में कि पिछले 7 साल से इसका मनात जो है वो स्टेबल है। अच्छा। यानी 7 साल से इसका मनात स्टेबल है। यानी अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी 30% इन्वेस्टमेंट ग्रो हुई ना, तो वो रियल ग्रोथ है, क्योंकि मनात स्टेबल है, उसके ऊपर मुनाफा मिल रहा है ना। हमारे पाकिस्तान में तो पिछले 2 साल में डबल हो गया। तो वो डबल महंगाई भी तो डबल होगी ना। तो जब चीजें महंगाई डबल हो जाती है तो वो मुनाफा नहीं होता, असल में वो आपकी करेंसी डिवैल्यू हो रही होती है, तो वो एडजस्टमेंट हो रही होती है, तो उसको हम मुनाफा नहीं गिनते। मुनाफा तो तब है कि मसलन एक $60,000 की चीज है तो वो बाद में बढ़ गई और मेन करेंसी भी स्टेबल रहे। तो यहाँ पर एक तो क्राइम फ्री कंट्री है, दूसरा आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, तीसरी अहम बात कि मुसलमान मुल्क है। ये सल्तनत उस्मानिया से, ये समझ लें कि उस वक्त से आज़रबाईजान, टर्की और ये सारा एक ही मुल्क था। उसके बाद फिर रशिया ने इस पे कब्जा किया, 100 साल हुकूमत रही। अब फिर दोबारा ये टर्की और आज़रबाईजान बॉर्डरिंग कंट्री हैं, टर्किश कल्चर है, टर्किश लैंग्वेज है, पूरा वही आप समझ लें कि इस्लामी सिस्टम है और हर जगह हलाल, यानी 100% हलाल आपको खाने को मिलेगा। तो आप फैमिली के साथ जब आते हैं तो आपकी सबसे मेन बात होती है कि अपने बच्चों की फ्यूचर,
ठीक है। मतलब यूरोप में जाते हैं तो बच्चों का फ्यूचर सिक्योर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर मेंटली बच्चों को और दूसरे रास्तों पे डाल दिया जाता है। तो आप बड़े जैसे बच्चे होते जाते हैं तो आपसे फैमिली से कटते जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर वही फैमिली कल्चर है जो हमारा पाकिस्तान में है। ठीक है। इस्लाम उसी तरह से है और हर जगह हलाल चीज़ आपको मिलती है। यहाँ पे उस तरह से नहीं है कि सुअर ये वो हराम चीज़ें हों। सर जैसे मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट बंदा कर सकता है देखिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है जिससे हमें को पेपर वगैरह मिल जाए, जिससे हमें को पीआर या टीआर वगैरह मिल जाए? देखिए मेरे प्यारे भाई, पिछले शुरू में तो ये होता था कि कोई भी आता था यहाँ $400-500 की कंपनी रजिस्टर करवाता था, ठीक है। तो उसको 3 महीने का बिजनेस रेजिडेंस मिल जाता था। ठीक लेकिन हमारे पाकिस्तानी भाई है। इतने अच्छे हैं कि उन्होंने आए और 5000 कंपनियां रजिस्टर्ड की और यहाँ से उसी 3 महीने की टीआरसी पे जापान के वीज़े लिए, कनाडा के लिए, अमेरिका के, यूरोप के चले गए और कंपनी के ऊपर एक मनात भी टैक्स नहीं दिया। अच्छा, यानी अच्छा। 5000 कंपनी रजिस्टर्ड कराओ और उसका लीगल सेटअप ना हो और 1 रुपया भी टैक्स ना दो। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा तो ये तो हमें एक ट्रांजिट रूट के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने ये किया कि पाकिस्तानियों को समझ लें कि वीजा देने में प्रॉब्लम, उनको रिजेक्शन रेट 99% हो गया। अच्छा। उन्होंने कहा कि एक जेन्युइन बिजनेसमैन जो आता है वो जेन्युइन कंपनी बनाता है, उसके हम्म। बैंक में 10-12 हज़ार डॉलर पड़ा हुआ है, उसका ऑफिस है, 4-5 वर्कर है, हम्म। प्रॉपर बिजनेस कर रहा है, तो उसी को बिजनेस रेजिडेंस मिलेगी जो ओरिजिनल होगा। जो ओरिजिनल। तो ठीक है। आपको बिजनेस सेटअप बनाने के लिए मसलन ये दफ्तर है, वर्कर है, सारा सेटअप बनाने के लिए तो 8-10 हज़ार डॉलर चाहिए ना। तो आप 8-10 हज़ार डॉलर का सेटअप बनाओ, वो इमिग्रेशन आके उसको विजिट करेगी और आप प्रॉपर गवर्नमेंट के तहत लीगल काम करो और टैक्सेस दो, तो आपको बिजनेस रेजिडेंस मिलेगी। लेकिन आपको भी पता है कि हर पाकिस्तानी जब बाहर निकलता है तो वो बिजनेसमैन होता है, हालांकि उसने पाकिस्तान में कभी बिजनेस नहीं किया जी होता। जी तो इस बात को तो आप समझें कि बिल्कुल। जो जेन्युइन बिजनेसमैन है उसके लिए पूरी दुनिया में हमेशा उसको वेलकम किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो कहते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूँ लेकिन असल में वो होते नहीं है, ये अफसोस की बात है। लिहाजा अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के साथ आना चाहते हैं तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करें। $60,000 का अपने ही नाम पे आप घर ले रहे हो, ठीक है। जो आइंदा 2 से 3 साल में डबल वैल्यू का हो जाना। अच्छा। एक तो आपकी 100% ओनरशिप है, ठीक है। दूसरा ये कि रशिया और यूक्रेन की जंग के बाद यहाँ पर जो है ना बहुत ज्यादा वहां से लोग माइग्रेट हुए। रशिया से? रशिया से, क्योंकि बहुत ज्यादा आज़रबाईजानी लोग वहाँ पे रहते थे। यूक्रेन, इनकी लैंग्वेज भी सेम रशियन ठीक है। जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। यहाँ रशियन भी बोलते हैं लीड क्लास। जी। तो इस वजह से वो माइग्रेशन हुई, इंटरनल माइग्रेशन। आपको ये पता है कि जब ये जंग हुई रशिया और यूक्रेन की तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट दुबई में गई है, उसके बाद टर्की में, और तीसरा मुल्क जो फैसिलिटेट हुआ है वो आज़रबाईजान। ठीक है। तो आज से सिर्फ 6 महीने पहले जो वैल्यू $10,000 की प्रॉपर्टी की थी वो 15 की होगी, ठीक है। जो 1 लाख है वो 1.5 लाख की होगी। गुड। तो ये 30-40-50% जो वैल्यू बढ़ी प्रॉपर्टी की सिर्फ 6 महीनों में। तो यहाँ पर जैसे अगर आप मैप पे मैंने आपको ये दिखाऊं तो आप देख रहे हैं कि बाकू के 3 साइडों पे समंदर है, जी जी। यानी ऊपर भी, नीचे भी और इस तरफ भी। ठीक है। और बाकू के अंदर जो है 90% ऑयल लैंड है, ठीक यानी है। कि कुएं हैं तेल के, और वो ठीक है। सरकारी जमीन है। ठीक है। तो वो तो किसी को बेची नहीं जा सकती। सिर्फ 10% जमीन ऐसी है जो प्राइवेट ओनरशिप वाली। तो जब आप समझें कि सिर्फ 10% जमीन की सेल परचेज हो सकती है और बाहर से, मिडल ईस्ट से आ रहा है इन्वेस्टर, यूरोप से आ रहा है, रशिया से आ रहा है, पूरी जापान, कोरिया से जहाज भर भर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, चाइना की बहुत ज्यादा, क्योंकि ट्रेड वाया यूरोप यहाँ से हो रही है तो चाइनीज इन्वेस्टर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो एक छोटे से मुल्क में जो जिसका लंबाई 500 किलोमीटर हो और चौड़ाई 300 किलोमीटर हो, इतने एक छोटे से मुल्क में, मसलन 1 करोड़ आबादी का मुल्क, जी जी। तो उसमें आप समझेंगे कितनी तेजी से फिर चीजें। तो ये जब मैं आया था तब आप समझें कि डॉलर यहाँ पर 80 सेंट का, 80 कैपी का $1 होता था। ठीक है। आज जो है आप ये समझ लें कि $1 1.70 का है, लेकिन पिछले 7 साल से यही वैल्यू चलती आ रही है। ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हुआ है। बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पर ऑयल सेक्टर में, इनके पास तेल और गैस के 100 साल के ज़खायर हैं। ठीक है। उसके अलावा जो अभी इलाका, यानी दुनिया का एक पहला इस्लामी मुल्क है जिसने अपनी जंग जीती है, तो जो इलाका आज़ाद हुआ है वहाँ पर सोने के ज़खायर हैं। तो इसके साथ साथ ये कि 25% यहाँ जंगलात है। यहाँ एवरेज जो एज है लोगों की 90 साल 100 साल आम एज है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है 45 क्रॉस करो तो आप गोलियों पे और दवाइयों पे जिंदा रहते हो 50-55 साल तक। तो यहाँ का जो एक नेचुरल, आप समझते हैं, आप आबो हवा को देखोगे, कोकाफ की आबो हवा है, तो इस वजह से यहाँ पर लोगों की एवरेज लाइफ ज्यादा है।
ठीक है। यानी कि 80-90 साल। तो लोग कनाडा अमेरिका से लोग यहाँ माइग्रेट कर रहे हैं जो फैमिलीज के साथ, क्योंकि कनाडा में अगर $3000 में वो सरवाइव कर सकते हैं तो यहाँ पर वो $1000 में आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। वही अच्छा, वहां फैमिली से भी लोग यहाँ पर माइग्रेट करते हैं वहां से भी कर सिर्फ रहे सस्ते के हैं। चक्कर में? वजह एक तो मसला ये कि कनाडा में 7-8 महीने बर्फबारी, ठीक है। तो वहाँ फुल बर्फबारी में और रिटायर्ड लोग जो है वो या टर्की आ रहे हैं या अजरबैजान आ रहे हैं, क्योंकि उनको सेम लेवल ऑफ सेफ्टी जो कनाडा में है वो यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। सेफ्टी और सिक्योरिटी। दूसरी बात कि उनके लिए वहाँ पर मसलन $3-4 हज़ार में गुजारा होता है तो वही $800-900 में यहाँ पे हो रहा है। जी, और मौसम भी 10 महीने बहुत अच्छा मौसम रहता है, सिर्फ 1 महीना बर्फबारी होती है। ठीक है। तो इसलिए कनाडा अमेरिका से लोग यहाँ माइग्रेट कर रहे हैं। टर्की से बहुत ज्यादा लोग जो जल्जले के बाद यहाँ माइग्रेट हुए। तो आज़रबाईजान आप ये कह लें कि एक तो टूरिज्म का हब है, ठीक है। दूसरा कि एनर्जी का हब है, ठीक है। तीसरा जैसे दुबई में ट्रांजिट ट्रेड होती है इसी तरह चाइना और यूरोप की सारी 5000 कंटेनर हर महीने आ जा रहे हैं। ठीक है। तो आप ये देखें कि ये छोटा सा मुल्क जो है, अगर आप नक्शे में इसको देखते हैं तो ये ट्रांजिट ट्रेड का भी हब है, ऑयल का भी जो है यहाँ से पूरी दुनिया को सप्लाई हो रही है। उसके बाद टूरिज्म का भी आप पूरे जो मिडल ईस्ट से फैमिलीज आ रही हैं आप जहाँ पर रहते हुए देखेंगे। तो एक पुरअमन मुल्क हो जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर हो, आपकी ज़िंदगी भी महफूज हो, तो मेरे ख्याल में तो आपको आकर विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए और पूरी रिसर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यानी ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें, मुझ पे भी ना करें, जी, जी। किसी पे ना करें, लेकिन रिसर्च करके अगर कोई बंदा सही कमिटमेंट के साथ आपको डिलीवर कर रहा हो, कंपनी हो रजिस्टर्ड और लीगल आपके साथ पेपर वर्क भी हो और आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी हो और उसके साथ एक लीगल सिस्टम के तहत आपके साथ चले और आपको डिलीवर भी करे, तो फिर आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट ये होती है ना कि आपने मुझे पैसे दे दिए और मेरे नाम पे हुआ। मैं कहता हूँ आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी लें और फैमिली के साथ माइग्रेट करें। तो हम तो आपको घर सेल कर रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो हमारे से बने बनाए घर भी ले सकते हैं। सर, बहुत सारे लोगों के सवाल थे। अभी मैं जब आया ना तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, जो साहिब हैसियत थे, जो बाहर जो ना माइग्रेट होना चाहते हैं, पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं, चाहे कोई भी सूरत हो, लेकिन उन्हें पता क्या होता है, कोई सेफ प्लान नहीं मिलता, उन्हें कोई सेफ मैन नहीं मिलता। मैं सीधे बात करूँ तो अभी मसला ये है कि मैंने आपको 2-3 साल से मैं अपने आपके ब्लॉग्स देख रहा हूँ, और अगर कोई बंदा अब भागने वाला हो तो वो भाग जाता है। आपको जब मैंने कॉल की तो मैंने आपको तारुफ अपना करवाया था, आपने मेरी वीडियोस देखी थी? जी मैंने देखी, आपने लिंक भेजा था। मैंने देखा, मुझे खुशी है, आप क्राइम रिपोर्टर है। हालांकि क्राइम रिपोर्टर्स को लोग इंटरव्यू नहीं देते, मैं देखता हूँ ना अक्सर औकात। आप ये सुन के हैरान होंगे कि मैं रिसेंटली पाकिस्तान गया, 15 से 20 जर्नलिस्ट ने मुझे अप्रोच किया और 8-10 चैनल्स और अखबारों वालों ने, लेकिन मैंने कहा कि अभी मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा। वजह ये है कि हमने अभी रिसेंटली वो सारी कमिटमेंट्स की और डिलीवर करना था। तो मैंने कहा जब हम एक चीज को ऑपरेशनल कर लें, यानी प्लानिंग फेज से इम्प्लीमेंटेशन और उसके बाद ऑपरेशनल हो जाए, तो फिर मुझे इंटरव्यू देना चाहिए, क्योंकि मैं डिलीवर करूं ना। यानी बातें तो हमारे यहाँ बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं वो हमेशा सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा प्लेटफॉर्म डिलीवर कर रहा है। और जैसे मैंने आपको अगर कुछ डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो होती है किसी फॉरेनर के नाम नहीं हो सकती। तो मैंने हमेशा ये कहा कि अगर आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि जमीन जो है, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसको फोकस करें, ये जो खुसूसी मुल्कियत लिखा हुआ है ना, खुसूसी मुल्कियत, इसका मतलब होता है प्राइवेट ओनरशिप। तो आज़रबाईजान में 5 किस्म की लैंड है, एक तो बल्दिया की जमीन है, उसके बाद इजरा की है, उसके बाद सरकारी। तो ये जो होती है ये प्राइवेट ओनरशिप वाली होती है। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे पाकिस्तानी भाई के नाम पर ये हाफिज मोहम्मद तैयब, ये चखारिश का मतलब होता है टाइटल डीड, और ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में है। उसके बाद ये लैंड का होता है डॉक्यूमेंट, प्लॉट जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हाफिज मोहम्मद तैयब लिखा हुआ है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा लैंड आ गया, प्लॉट आ गया, उसके ऊपर घर का नक्शा। और ये फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये घर की एंट्रेंस है यहाँ पे। तो इसमें एक तरफ ये किचन आ गया, गेस्ट रूम आ गया और 3 बेडरूम आ गया। तो आपको ये दिखाने का मतलब क्या है कि ये टेक्निकल पासपोर्ट, ये टाइटल डीड, ये हम फॉरेनर के नाम है। आपने सुना होगा कि जमीन फॉरेनर के नाम नहीं होती, तो अगर नहीं होती तो ये कैसे हो गया? यानी प्रॉपर राइट कैटेगरी होनी चाहिए। तो जिस तरह से कहते हैं नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान, तो हमारे यहाँ लोग वेल एजुकेटेड एंड वेल अवेयर नहीं होते। यहाँ पर जो आप राइट कैटेगरी की जमीन लोगे वो आपके नाम ट्रांसफर होती है, लेकिन घर बनने के बाद। तो हमारी कंपनी क्या करती है, जमीन खरीद रही है
और अपनी टीम के जरिए उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और हम लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, तो हम राइट कैटेगरी की लैंड परचेज करते हैं। मैं आपको दावत दूंगा, आप हमारे साथ आएं, वेरी गुड साइट विजिट करें जी जी और वो अपने व्लॉग्स के जरिए साथियों को भी दिखाएं। जी जी हम ये चाहते हैं कि अगर कहीं पे हम कोई गलती कर रहे हैं तो हमारी तस्हीह होनी चाहिए, बिल्कुल लेकिन अगर हम कमिटमेंट के साथ डिलीवर कर रहे हैं तो फिर हमें एज ए टीम ज्वाइन करें जी और हमारा हाथ बढ़ाएं कि हमारी ये पहचान नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तानी दुनिया में दूसरे पाकिस्तानी को मारता है। बिल्कुल हमारी ये पहचान होनी चाहिए कि कामयाब पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी का हाथ पकड़कर उसे भी कामयाब कर जी सकता है। तो अब हमें एक कौम बनने की तरफ चलना होगा। अब हमें ये सोचना होगा कि मेरे पेट से हटकर हम एज ए कौम भी सोचें। जी जब तक हम एज ए कलेक्टिव सोच के मालिक नहीं होंगे, दूसरों को फायदा देना नहीं सीखेंगे, जैसे मैन्युफैक्चरर होलसेलर को फायदा देता है, होलसेलर रिटेलर को फायदा देता है, तो एक पूरी बिजनेस चेन चलती है। जी तो मुझे भी ये जरूरत है कि मैं ये फायदा जो है दूसरे अपने साथियों को ट्रांसफर करूं। तो हमने एसेट मैनेजमेंट कंपनी रखी, हमने बिजनेसमैनों को ऑफर दी कि आए हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें। उस इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट होगा, असल इन्वेस्टमेंट आपकी सिक्योर है, 60% आपको मिलेगा, 40% हम एज ए कंपनी रखेंगे। ठीक है तो हमारी वेबसाइट भी है realmentorpartner.com। उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम रियल मेंटर डेवलपर्स कंपनी हमारी पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड है, आज़रबाईजान में, यूके और अमेरिका में। तो हम पूरी दुनिया में अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जा रहे हैं, उसके बाद न्यूयॉर्क और लंदन स्टॉक एक्सचेंज। तो हम बिजनेसमैनों का एक ग्रुप बन के, एक टीम बन के चल रहे हैं, लेकिन लाइक माइंडेड लोग, यानी कि जो मुस्बत सोच रखते हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो, बेनिफिट शेयर कर सकते हो, प्रॉफिट शेयर कर सकते हो। तो आए हमारे साथ, हम इंशाल्लाह ताला आपको लेके चलते हैं। एक तो आपको साइट विजिट करवाते हैं ताकि हकीकत लोगों के सामने खुले, और उसके साथ साथ इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म से मेरे दुनिया से जाने के बाद भी, ये प्लेटफॉर्म मेरा नहीं हमारा है, हमारा और लोग जो है इससे फायदा उठाते रहे। मैं हमारी टीम को हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, जो कमिट करें वो डिलीवर करें, बिल्कुल क्योंकि सबसे ज्यादा कमी हमारे मुआशरे में लॉयल्टी, ऑनेस्टी और कमिटमेंट डिलीवर ना करने की है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स का हो, और वो जो कमिट कर रहा हो वो डिलीवर कर रहा हो। ठीक है तो इसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर लेकर आएंगे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हमारी बन रही है, और उसमें फिर साथ साथ डिलीवर करते जाएंगे। तो बातों से आगे एक्शन की तरफ। सो आवर एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन आवर वर्ड्स। तो आए इसको प्रैक्टिकली देखें। जी ये देखें, अली अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारा दिल कर रहा था कि हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे और इनके तरले डालेंगे कि आप हमको साइड पर लेके जाएं, तो वो हमें कह रहे हैं कि आप हमारे साथ साइड पे जाएं। मसलन सब कुछ यहाँ पर सदाकत में है। तो आज का व्लॉग यहीं पर खत्म होगा, और सुबह हम इंशाल्लाह आपको ना इनकी जो साइड है, और साइड में मकान कितने का है कि आप उसको इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, किस तरह उसको परचेज कर सकते हैं, उस पर नेशनैलिटी किस तरह ले सकते हैं, और दूसरे तीसरे सारे ही काम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक का जो व्लॉग है हमारा इतना ही है, हम कल फिर आपके साथ हाजिर होंगे। जी अल्लाह हाफिज।